झारखंड पर अभी आप सीधे आधे घंटे तक मेरे साथ ये लाइव बुलेटिन देखेंगे बिहार विधानसभा से लाइव। और आपको बता दें कि बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी माहौल काफी गरमाया हुआ है। जहां एक तरफ सरकार कई सारी घोषणाएं कर रही है तो विपक्ष भी कई सारे दावे कर रहा है, लेकिन सियासी लड़ाई में किसकी जीत होगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन शुरुआत इस बुलेटिन की हम करने जा रहे हैं उस सबसे बड़े सवाल के साथ, महागठबंधन का सीएम फेस को लेकर अभी भी पेच बरकरार है। आप सबको पता है कि कांग्रेस ने अभी तक सीएम फेस के सवाल को टालना ही सही समझा है, तो वहीं आरजेडी की तरफ से तेजस्वी यादव के चेहरे को प्रोजेक्ट किया जा रहा है। और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी ये कह दिया है कि बहुत जल्द मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा ये सब कुछ क्लियर कर दिया जाएगा। तो वहीं आरजेडी के सांसद संजय यादव का कहना है कि पूरे देश में तेजस्वी यादव के जैसा सीएम फेस कोई है ही नहीं। क्या कुछ सियासी लड़ाई इसको लेकर जारी है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। महागठबंधन का चेहरा कौन? इस सवाल पर आज दो बड़े बयान आए। सबसे बड़ा बयान तेजस्वी यादव का, जो गाहे बगाहे अपने आप को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बताते रहे हैं। तो बताओ, ओरिजिनल सीएम चाहिए कि डुप्लीकेट सीएम चाहिए? दूसरा बयान तेजस्वी यादव के रणनीतिकार संजय यादव का है। उन्होंने मंगलवार की सुबह होते ही तेजस्वी की दावेदारी ठोक दी। लेकिन सबसे पहले आइए सुनते हैं कि तेजस्वी यादव ने क्या कहा। सदन में मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है, समय पर घोषित कर दिया जाएगा। गौर से सुना आपने, तेजस्वी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री के चेहरे के ऐलान में अब ज्यादा देरी नहीं होगी। तेजस्वी के चेहरे को लेकर दूसरा बयान संजय यादव का है, जो कह रहे हैं कि तेजस्वी जैसा कोई नहीं। चेहरा जो बिहार के पास है पूरे देश में किसी दल के पास अपने राज्य में नहीं है। तेजस्वी जी अगर खुद भी चाहेंगे तो भी वो पीछे नहीं हट सकते। पूरे बिहार ने तेजस्वी को अपने सिर पर बिठा रखा है। मतलब साफ है। तो क्या तेजस्वी यादव को कांग्रेस की तरफ से भरोसा दिलाया गया है? क्योंकि चेहरे को लेकर जब भी सवाल पूछा गया कांग्रेस टालती रही है। हमारा आपस में इस तरह का रिश्ता है कि वो कहेंगे आप प्रधानमंत्री, हम कहेंगे आप मुख्यमंत्री, न वो न हम किसी बात का बुरा मानते हैं। सवाल है कि तेजस्वी का ये भरोसा क्या इस बात को दिखाता है कि महागठबंधन में सीटों पर भी बात बन गई है? न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं देखिए, सीएम फेस को लेकर एनडीए में चल रहे सियासी अटकलों पर भी चिराग पासवान ने विराम लगा दिया है। चिराग पासवान ने एक बार फिर से ये साफ करते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही ये चुनाव लड़ा जाएगा और सीएम फेस मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। लेकिन उप मुख्यमंत्री के सवाल पर चिराग पासवान ने क्या कहा है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। अगले 2 महीने में बिहार की जनता नई सरकार चुनने वाली। विधानसभा चुनाव को लेकर एक ओर जनता का जोश हाई है तो दूसरी ओर एनडीए का भी जुनून चरम पर है। महागठबंधन में सीएम के चेहरे पर चिकचिक के बीच सत्ताधारी एनडीए के नेता बार बार ये दावा कर रहे हैं कि सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार चुनाव लड़ेंगे और नीतीश ही बिहार के मुख्यमंत्री भी बनेंगे। मंगलवार को लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने भी सियासी अटकलों को खारिज कर दिया और मुख्यमंत्री की दावेदारी को लेकर बड़ी बात कही। चिराग ने बताया कि 2025 में सीएम नीतीश ही एनडीए के दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे। मैंने 2030 और 2035 में दावेदारी का लक्ष्य सेट किया है। मैं ये बोलता हूं कि आपको एम्बिशियस होना चाहिए और होना होगा, तो यकीनन 30 के लिए भी मेरी सोच है, 35 के लिए भी मेरी सोच है। एलजेपी आरवी के प्रमुख चिराग ने यह साफ कर दिया है कि सीएम नीतीश के नाम पर न तो कोई संशय है न ही किंतु परंतु। चिराग ये भी बात स्वीकार कर रहे हैं कि नीतीश के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। ये बात एनडीए गठबंधन में आने के दौरान ही तय हो गई थी। हालांकि चिराग ये बात भी जरूर कह रहे हैं कि पार्टी के नेता चाहते हैं कि चिराग सीएम बने, लेकिन एक पार्टी की चाहत से कोई सीएम नहीं बन सकता। लिहाजा चिराग अब की बार नीतीश कुमार का ही नारा लगा रहे हैं। एनडीए का कुनबा मजबूती से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा और फिर से नीतीश कुमार जी ही मुख्यमंत्री
बनेंगे। चिराग पासवान जी का यह कहना कि 2025 माननीय नीतीश कुमार जी ही सीएम रहेंगे, नीतीश कुमार जी के प्रति उनका सम्मान और विश्वास को दिखाता है। चिराग पासवान सीएम फेस के साथ साथ एनडीए की एकजुटता का दावा भी कर रहे हैं, जिससे सत्तारूढ़ अलायंस के नेता उत्साहित हैं। वहीं महागठबंधन में खटपट की बात विपक्ष के नेताओं को रास नहीं आ रही। चिराग ने जब ये कहा कि कई बैठकों के बावजूद महागठबंधन में सीएम फेस पर सहमति नहीं बन पा रही, तो इससे पता चलता है कि आरजेडी कांग्रेस में सब कुछ पटरी पर नहीं है। इस पर विपक्ष ने चिराग को घेरा और जोरदार पलटवार भी किया। कभी कुछ सवाल खड़े करते हैं, सरकार पर सवाल खड़े करते हैं, फिर सरकार के पक्ष में बोलते हैं। हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, स्टैंड क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, चिराग पासवान जी तो समझ ही गए हैं कि 2025 में एनडीए की सरकार नहीं बनने जा रही, क्यों अपनी फजीहत करें। चिराग ने भले ही ये साफ कर दिया है कि वो इस बार सीएम की रेस में नहीं है, हालांकि उन्होंने पार्टी के लिए डिप्टी सीएम को लेकर जरूर रुचि दिखाई है। चिराग ने कहा, एनडीए में दल के प्रदर्शन के आधार पर डिप्टी सीएम का पद मिलेगा। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि बिहार में चिराग की क्या भूमिका होती है, क्योंकि वो पहले ये ऐलान कर चुके हैं कि बिहार चिराग को बुला रहा है। पटना संवाददाता विनीता मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार यात्राओं की भरमार है। सभी नेता यात्रा पर निकल रहे हैं और इसी कड़ी में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी बिहार अधिकार यात्रा पर निकल चुके हैं। उन्होंने आज इसका आगाज जहानाबाद से किया है। जहानाबाद से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर उनकी नकल करने का आरोप लगा दिया है और साथ ही साथ कई हमला सरकार पर किया है। तो वहीं एनडीए की तरफ से तंज कसते हुए कहा जा रहा है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को इस यात्रा से कोई फायदा मिलने वाला नहीं। क्या कुछ कहा जा रहा है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। कांग्रेस की वोटर अधिकार यात्रा के बाद तेजस्वी यादव बिहार अधिकार यात्रा पर निकल चुके हैं। तेजस्वी ने जहानाबाद से बिहार अधिकार यात्रा का आगाज कर दिया। तेजस्वी यादव ने जहानाबाद में यात्रा की शुरुआत करते हुए जनसभा को भी संबोधित किया। कहा, बिहार के हालात के लिए एनडीए की सरकार जिम्मेदार है। तेजस्वी ने एक बार फिर नीतीश सरकार पर उनकी घोषणाओं का नकल करने का आरोप लगाया। ये सरकार नकलची सरकार है। तेजस्वी जो कह रहा है वही उसी का नकल ये सरकार कर रही है। तो ये सरकार को भी दबाव में आकर के 10,000 रुपया जो है देने का काम करना पड़ रहा है और ये 10,000 रुपया उधार के रूप में देंगे, फिर चुनाव के बाद समीक्षा करेंगे और ये वसूलने का काम करेंगे। तेजस्वी की बिहार अधिकार यात्रा पर सियासत गर्मा गई है। एनडीए नेताओं ने तेजस्वी की बिहार अधिकार यात्रा पर हमला बोला है। एनडीए नेताओं का कहना है कि तेजस्वी को इस यात्रा से कोई भी फायदा नहीं होने वाला। निकलना ही चाहिए, रोड दिखाना चाहिए। नीतीश जी ने कितना अच्छा सड़क बनाया, लालू जी ने कैसे गड्ढे में प्रवृत्त किया था, लोगों से पूछना चाहिए। लोगों से पूछना चाहिए क्या घंटा बिजली आता था, आज कितना घंटा बिजली है। तेजस्वी यादव यात्रा पर निकले, पूरे परिवार के साथ निकले और अच्छी बात होगी। देखें, लालू यादव को दिखाएं जो विकास किसको कहते हैं, तब पता चलेगा कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की जोड़ी बिहार में क्या विकास करवा रहा। पहले जब वोट चोरी यात्रा था तो सब मिल के किए थे, और जब हुआ तो वहां पे देख लिए कि राहुल गांधी जी आगे निकल गए हैं, तो ये पीछे में बैठे हुए गाड़ी चला रहे थे छोटा भाई बन करके। तो अब इनको महसूस हुआ कि नहीं भाई, हम तो पीछे छूट गए हैं, अब हमको थोड़ा आगे निकलना है, तो अकेले ही निकल गए। माने महागठबंधन में कोई तालमेल है ही नहीं। आप देखिए, तेजस्वी जी के पास कोई काम बचा नहीं है। इतना दिन यात्रा करके, SIR पे यात्रा करके थक गए, अब अधिकार यात्रा कर रहे हैं और उनको ना कोई अधिकार मिलने वाला है, ना कोई ताज मिलने वाला है। बिहार के लोग सिरे से नकार दिए हैं। चुनावी साल में यात्राओं का दौर जारी है। कांग्रेस की वोटर अधिकार यात्रा के बाद तेजस्वी बिहार अधिकार यात्रा पर निकल चुके हैं। तेजस्वी की यात्रा 20 सितंबर को वैशाली में समाप्त होगी। तेजस्वी 5 दिनों में 10 जिलों की सियासी जमीन की नब्ज को समझने की कोशिश करते नजर आएंगे।
विधानसभा चुनाव से ठीक पहले तेजस्वी की बिहार अधिकार यात्रा पर सियासी माहौल भी गर्म है। न्यूज 18 के लिए जहानाबाद से राजीव रंजन विमल के साथ कैमूर से अभिनव कुमार सिंह और गोपालगंज से गोविंद कुमार की रिपोर्ट। इधर वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी की तरफ से सीट बंटवारे को लेकर के बड़ा बयान दिया गया। मुकेश सहनी ने दावा किया है कि महागठबंधन के अंदर सीटों को लेकर कोई पेच फंसा हुआ नहीं है, सही समय पर सीटों का बंटवारा कर लिया जाएगा। और इसके साथ ही मुकेश सहनी ने यह भी दावा किया है कि इस बार बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी। बिहार में 243 सीट पर महागठबंधन वीआईपी पार्टी चुनाव लड़ेगी और सीट का कोई ये नहीं, मजबूती से बिहार में अपनी सरकार बनाएंगे और आने वाला समय में जो गरीब पिछड़ा दलित के साथ जो अन्याय अत्याचार हो रहा है उनको न्याय देने का काम हम लोग करेंगे। तो बिहार में महागठबंधन जो है 243 सीट लड़ेंगे। कोई लड़ाई नहीं है, कोई विवाद नहीं है। बहुत जल्दी आप लोगों के बीच में ये जानकारी दे देंगे कि वीआईपी पार्टी कितना सीट लड़ रहे हैं, महागठबंधन में अन्य दल जो है वो कितना सीट पर लड़ रहे हैं। देखिए, बीजेपी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए मिशन मोड में जुट चुकी है और बीजेपी की तरफ से चुनावी रथों को लॉन्च किया गया है। पटना के गांधी मैदान से चुनावी रथ को लॉन्च किया गया। ये चुनावी रथ बिहार के 243 विधानसभा सीटों तक पहुंचेगी और वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बचपन से जुड़ी फिल्म का प्रदर्शन किया जाएगा। इस रिपोर्ट के जरिए पूरी खबर आपको बताते हैं। बिहार बीजेपी चुनावी मोड में आ गई है। मिशन बिहार के लिए बीजेपी ने नए चुनावी अभियान की शुरुआत कर दी है। बीजेपी ने चुनावी रथों को लॉन्च कर दिया है, जिसका स्लोगन है चलो जीते हैं। बीजेपी ने इस अभियान को बीजेपी का सेवा पखवाड़ा नाम दिया है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को लेकर मनाया जा रहा है, जिसके तहत 225 डिजिटल रथों को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान से रवाना किया गया। ये रथ बिहार की सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों में जाएगा और प्रधानमंत्री मोदी के बचपन पर बनी फिल्म को दिखाया जाएगा ताकि लोग उससे प्रेरणा लें। बीजेपी का संकल्प है कि सबको सम्मान के साथ जीने का हक है। यह बिहार के लगभग 50,000 स्थानों पर माननीय प्रधानमंत्री जी के बचपन पर बनी लघु फिल्म चलो जीते हैं दिखाया जाएगा। यह एक फिल्म नहीं है, एक हकीकत है। चलो जीते कार्यक्रम आज से पूरे बिहार में शुरुआत हो रहा है और प्रधानमंत्री जी के जीवन पर जो फिल्म बनी है उसको दिखाने का काम करेगा। नौजवान इससे प्रेरणा लेने का। और भारतीय जनता पार्टी ने फैसला लिया है कि हम इसको सेवा पखवाड़ा, गरीबों की सेवा, गरीबों को जीने का हक, जो प्रधानमंत्री जी की सोच है, समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए लोगों को जीने का हक मिले, और इसीलिए ये चलो जीते हैं रथ हम लोगों ने आज शुरुआत किया है। बीजेपी का ये चुनावी रथ अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में घूमेगा और बीजेपी के मुद्दों को जन जन तक पहुंचाएगा भी। बिहार के 50,000 जगहों पर पीएम मोदी पर लघु फिल्म दिखाई जाएगी। रथ के जरिए पीएम मोदी के बचपन से जुड़ी कहानियां दिखाई जाएंगी। पीएम मोदी के जन्मदिन के जरिए बीजेपी बिहार के हर कोने में अपना अभियान चलाएगी। बिहार में पीएम मोदी की अब तक 7 सभाएं हो चुकी हैं। बीजेपी के लिए नरेंद्र मोदी बड़े ब्रांड हैं। ऐसे में बीजेपी पीएम मोदी की छवि को भुनाने का कोई मौका खोना नहीं चाहती। न्यूज 18 के लिए पटना से संवाददाता रजनीश कुमार की रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव के मौके पर सबकी नजरें युवाओं पर टिकी हुई है और यही वजह है कि रोजगार से लेकर स्टूडेंट के लिए कई सारी बातें कही जा रही हैं। और इसी कड़ी में सिमतीश कुमार की तरफ से एक मास्टर स्ट्रोक युवाओं के लिए खेला गया है, जिसमें सिमतीश कुमार ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। मुख्यमंत्री की तरफ से ऐलान करते हुए कहा गया है कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में अब ब्याज नहीं लगेगा, यानी कि छात्रों को अब इंटरेस्ट नहीं देना है। साथ ही ईएमआई भी घटा दी गई है और पैसा रिटर्न करने का वक्त भी बढ़ा दिया गया है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में क्या कुछ और बदलाव किए गए हैं, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले सीएम नीतीश कुमार एक के बाद एक कई बड़ी सौगात बिहार के लोगों को दे रहे हैं। सरकारी कर्मचारी और संविदा कर्मियों के लिए खजाना खोलने के बाद सीएम नीतीश ने महिला, किसान और बुजुर्गों को बड़ा तोहफा दिया।
अब मुख्यमंत्री ने बिहार के करोड़ों छात्र छात्राओं के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में सीएम ने बड़ी राहत देने की घोषणा कर दी है। मंगलवार को सीएम ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा कि छात्र छात्राओं को अब बिना ब्याज के लोन दिया जाएगा। साथ ही सीएम ने पैसा वापस करने की अवधि भी बढ़ा दी है। अब मुख्यमंत्री जी और पूरी एनडीए सरकार ने ये तय किया है कि अब हम उसको पूर्ण रूप से इंटरेस्ट फ्री लोन देंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुनाव से पहले बड़ा दांव खेला है। 12वीं पास छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए पहले 4% ब्याज पर एजुकेशन लोन दिया जाता था। अब ब्याज के बिना एजुकेशन लोन दिया जाएगा। 2 लाख या 4 लाख के लोन के लिए छात्रों को 4% ब्याज देना पड़ता था। अब छात्रों को कोई ब्याज नहीं देना होगा। महिला, दिव्यांग और ट्रांसजेंडर को भी 1% ब्याज देना पड़ता था। नीतीश सरकार ने उसे भी माफ करने का ऐलान किया है। सत्ता पक्ष सीएम के इस फैसले का स्वागत कर रहा है। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार के छात्र छात्राओं के हितों को ध्यान में रखते हुए एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लक्ष्य रखा है कि बिहार के अधिक से अधिक छात्र छात्राएं उच्च शिक्षा प्राप्त करें। उच्च शिक्षा के लिए दिए जाने वाले एजुकेशन लोन से छात्र छात्राओं को सुविधा भी मिलेगी और उत्साह भी बढ़ेगा। सीएम ने ऋण वापसी के नियमों में भी बदलाव कर छात्रों को बड़ी राहत दी है। जिन छात्रों को 2 लाख रुपए 5 साल में वापस करने थे, अब 7 साल में वापस करने का प्रावधान सरकार ने किया है। जो 4 लाख रुपए 7 साल में वापस कर रहे थे, अब 10 साल में वापस कर सकते हैं। यानी 2 लाख के लिए 60 किस्त के बदले 84 किस्त और 4 लाख रुपए के लिए 84 किस्त के बदले 120 किस्त में वापसी का प्रावधान सरकार ने कर दिया है। सरकार की इस सौगात पर जमकर सियासत हो रही है। विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। देखिए, आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी अब जब सरकार की विदाई का समय आया है तो लगातार चुनावी घोषणा कर रहे हैं। सीएम नीतीश चुनावी साल में युवाओं को साधने के लिए अब तक कई बड़ी घोषणाएं कर चुके हैं। युवा आयोग के गठन से लेकर अगले 5 साल में 1 करोड़ सरकारी नौकरी और रोजगार के वादे के बाद सीएम ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में बदलाव का मास्टर स्ट्रोक खेला है, जिससे हायर एजुकेशन में बिहार के छात्र छात्राओं को काफी मदद मिलेगी। पटना संवाददाता रजनीश कुमार और आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो चुनावी साल में सीएम नीतीश कुमार ने लाखों युवाओं को, जो छात्र हैं, उनको एक बड़ा तोहफा दिया है। और अब स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना से लोन लेने वाले छात्रों को जो ईएमआई थी वो हटा दी गई है। जो उन्हें ब्याज देना पड़ता था उसे अब हटा दिया गया है। इसके साथ ही ऋण लौटाने की अवधि बढ़ा दी गई है। ऐसे में जो छात्र हैं वो अब राहत की सांस ले रहे हैं और छात्रों में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से स्टूडेंट्स के हित के लिए बड़ा फैसला लिया है। यानी अब स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड में किसी प्रकार का ब्याज नहीं देना होगा। अब बिना इंटरेस्ट का लोन मिलेगा। और हम सीधे पहुंचे हैं डीआरसीसी सेंटर पटना में, जहां स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं। देख सकते हैं स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। और जैसे ही जानकारी मिली है कि मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है कि 7 निश्चय योजना के तहत जो 12वीं कक्षा उत्तीर्ण छात्र जो हायर एजुकेशन के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से लोन लेते हैं, उनको राहत मिल गई है। उसके बाद सभी के चेहरे पर मुस्कान साफ तौर से देखते हुए बन रहा है। सर, बहुत अच्छा लग रहा है। इससे क्या होता है कि जो लोग अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए पैसे नहीं हो पाते हैं, वो अपनी पढ़ाई भी पूरा कर सकते हैं। जिसके सपने पूरे नहीं हो सकते हैं, उसके सपने आसमान छू सकते हैं। क्या बात है। अभी क्या चीज़ के लिए आप लोन ले रही हैं? सर, हम तो यहाँ पर कंप्यूटर का फॉर्म भर रहे हैं। अच्छा। जिसकी मेरे उपाय नहीं था भरने के लिए, लेकिन सरकार ने साथ दिया तो हम भर रहे। हाँ, हमको बहुत खुशी है सर कि हमारे बच्चे, हम लोग गरीब हैं, अगर ये 10 साल में अगर देते हैं हम लोग रिटर्न तो बहुत खुशी है। और फ्री लग रहा है कि सपनों को अब पंख मिल जाएगा। एकदम मिलेगा, पंख मिलेगा तो सारे हिंदुस्तान के बच्चे उड़ेंगे। क्या चीज़ में एडमिशन ले रहे हैं आप? बीटेक में है। बीटेक में CSC कोर्स। कितनी बड़ी राहत है ये? सही है, टैक्स फ्री हो गया तो एक टेंशन होता होगा ना, कैंपस प्लेसमेंट नहीं हुआ, जॉब नहीं मिलेगी, तो कैसे देंगे? पैसे का टेंशन रहता है कि कैसे देना पड़ेगा फिर से बाद में। ऊपर से किसान फैमिली से बिलोंग करता है लोग,
तो प्रॉब्लम होता है थोड़ा बहुत। सीएज यूनिवर्सिटी इंदौर में एडमिशन ले रहे हैं MBA प्रोग्राम में। हाँ, पहले 4 लाख मिलता था। मेरा भाई 4 लाख लेके बीटेक किया। अच्छा। हाँ, उसका सब कुछ हो चुका है, लेकिन हाँ, उसको लेकिन अभी लोन देने में दिक्कत है, इसलिए सरकारी नौकरी का तैयारी कर रहा है। कुछ कर्मी हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे, क्योंकि इन्हें भी जानकारी मिल गई है कि सीएम ने बड़ा तोहफा दिया है। आ जाइए आप भी। क्या लग रहा है, ये जानकारी आप लोगों को मिली है, क्या कहेंगे? हाँ, अभी जानकारी मिली है कि जो भी नीतीश कुमार जी ने जो फैसला किया है उस विषय में फेसबुक पर उनका न्यूज़ मैंने देखा। बट जो लोग अभी पहले से लोन ले चुके हैं उस पर क्या होगा, इसका दिशा निर्देश अभी हम लोगों को नहीं आया है। दिशा निर्देश आने के बाद ही इस विषय पर कुछ किया जाएगा। यानी 2 लाख से अगर आप ऊपर एक तरह से लोन लेते हैं तो आपको 10 साल तक का समय दिया जाएगा, जबकि 2 लाख से नीचे का है तो आपको 7 साल में आपको जो पैसा है वो चुकता करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं बड़ी आबादी को राहत मिली है, और खासकर जो बेटियां जो हायर एजुकेशन लेना चाहती हैं उनके सपनों को भी सीएम नीतीश कुमार की घोषणा ने अब पंख दे दिया है। कैमरामैन मनीष जुनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और अगली खबर आपको बताते हैं, बाढ़ के मोकामा के मोर में आज एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें केंद्रीय मंत्री ललन सिंह मंच पर मौजूद थे। अनंत सिंह अपने दोनों बेटों के साथ मंच पर मौजूद रहे, और इसी बीच इशारों में केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने अनंत सिंह को उम्मीदवार घोषित कर दिया। उन्होंने ये कहा कि नीतीश कुमार मोकामा के रक्षक हैं और दूसरे रक्षक अनंत सिंह हैं, जिसके बाद एनडीए के जो कार्यकर्ता थे काफी उत्साहित होकर अनंत सिंह जिंदाबाद के नारे भी लगाने लगे। और अनंत सिंह ने कहा कि इस बार एनडीए की यहां से जीत होगी और विरोधियों की जमानत जब्त हो जाएगी। बिहार में कहीं सड़क नहीं था, गड्ढा था। नीतीश कुमार जी ने जो सड़क बनवाया बिहार में, आज चकाचक सड़क। बिहार में किसी कोना से आप पटनाइए, 5 घंटा से ज्यादा समय आपको नहीं लगेगा। जनता को सबको धन्यवाद देंगे जी। कैसा रहेगा माहौल? देखिए रहे आप, हमारा कहना कहा। नीतीश कुमार क्या फिर से क्या लग रहा है कि एनडीए का इस पर कितने सीट पर जो है जीत होगी? कह तो रहे हैं कि विरोधी जमानत जब्त होगी। जी, विरोधी सब की जमानत जब्त हो जाएंगे। कैसा अनंत आकर कैसा माहौल रहेगा और कितना काम अगला क्या 5 वर्ष में अगर आते हैं तो किस किस तरह का काम होगा? अरे जब तक जिंदा रहेंगे काम करते रहेंगे, काम कर रहे हैं फिर काम करते रहे। काम धरने का चीज है जी, करते रहेंगे, काम होते रहेंगे। एक बार जनता मालिक के लिए क्या कहना चाहेंगे? जनता मालिक को प्रणाम करते हैं। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने कहा है कि उन्होंने प्रधानमंत्री से मुलाकात कर उन्हें एक ज्ञापन सौंपा है, जिस ज्ञापन में कई मांग पूर्णिया के लिए की गई है। उन्होंने पूर्णिया में मखान बोर्ड के गठन के साथ साथ इंटरनेशनल स्टेडियम की मांग की है। इसके साथ ही पूर्णिया सांसद पप्पू यादव से जब उनसे पूछा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंच पर आप मौजूद थे तो एनडीए के नेताओं के साथ आपकी नजदीकी दिखी, तो इस सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को हमेशा से वो ईमानदार बताते रहे हैं। प्रधानमंत्री और मैंने प्रधानमंत्री जी से आग्रह किया विशेष पैकेज के लिए, उन्होंने मजाकिया लहज में कहा कि और क्या क्या चाहिए पप्पू जी। हम तो जानते ही थे कि आपका क्षेत्र है। मैंने उनसे एक वर्ल्ड क्लास का स्टेडियम मांगा है ताकि इंटरनेशनल मैच पूर्णिया में हो। हमारा सपना वहां है पूर्णिया को लेकर। ये सहयोग हाईकोर्ट बेंच, मैंने पीएम साहब को मेमोरेंडम भी दिया और हम मिलेंगे भी। मैंने मुख्यमंत्री जी को कहा कि मुख्यमंत्री जी ईमानदार हैं, और आज भी मैं कह रहा हूं मुख्यमंत्री एज ए पर्सनल ईमानदार है। एक बार नहीं 1 लाख बार कहूंगा कि नीतीश कुमार का सिस्टम भ्रष्ट है, नीतीश कुमार एज ए मैन ईमानदार है। और इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं, बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी का बिहार दौरा होने वाला है। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी बिहार के पूर्णिया आने वाली हैं।
26 सितंबर को प्रियंका गांधी पूर्णिया पहुंचेंगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। कांग्रेस की सांसद प्रियंका गांधी 26 सितंबर को पूर्णिया आएंगी। बिहार चुनाव को लेकर कांग्रेस ने ये बड़ी तैयारी की है। तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा के बाद ये तैयारी कांग्रेस की तरफ से की गई है। और अगली खबर आपको दरभंगा से बताते हैं, जहां गुड़िया देवी की तरफ से जो आरोप लगाए गए थे, एफआईआर दर्ज कराए गए थे ठगी के मामले में। दरअसल माई बहन मान योजना को लेकर ठगी का मामला उजागर हुआ था और इसको लेकर गुड़िया देवी ने एफआईआर दर्ज कराई थी। उसके बाद वो गंभीर आरोप लगा रही हैं कि उन्हें जान से मारने की धमकी मिल रही है। हालांकि गुड़िया देवी का कहना है कि वो डरने वाली नहीं है। उस सबको पहचानते हैं? हाँ, पहचानते हैं। तेजस्वी यादव को जानते हैं आप? हाँ, चिनते हैं। उनके ऊपर जो एफआईआर किए हैं, क्यों किए हैं? फॉर्म मेरे घर पे आए थे, फॉर्म भरकर 200 रुपया लिए हैं, उसके लिए किए हैं। अच्छा। कौन, क्या चीज का फॉर्म था? माई योजना वाला। अच्छा, एफआईआर दर्ज कराने के बाद कोई आपके अंदर डर भय है कि आपके साथ कोई अनहोनी घटना हो सकता है? नहीं, कोई डर नहीं है। कोई आपके ऊपर कुछ हमला कर सकता है? हाँ, या हाँ, लगता है। आप मेरे घर आए हैं, बहुत ऐसा है कि हमको अथी कर रहा है। क्या कर रहा है? खुल के धमकी दे रहा है। खुल के बताइए पूरा। धमकी दे रहा है। गए हैं सब दीदी को बजाने, जो अगल बगल को सबको पकड़ लिया है, बोला है कि नहीं जाना है, नहीं बोलना है सजे फर्म को बारे में, पाई को बारे में नहीं बोलना है। जांच करवा लीजिए, आपकी सरकार है, आपकी पुलिस है, जांच करवा लीजिए। अरे माँ बहन की योजना, अरे माँ बहन को तो आप छोड़ दे रहे हैं। माँ की तो आप गाली देते हैं। आप क्या माँ बहन योजना की लोग बात करेंगे? इज्जत करते नहीं औरतों की। पुलिस एफआईआर दर्ज कर रही है, एफआईआर के लिए अरे सरकार है ना वो, अरे सरकार है ना वो, अथॉरिटी है। कोर्ट भी वही है, फैसला भी सब वही लोग करेंगे।